ध्यान से सुन। अगर आज तूने मेरी यह चेतावनी नहीं सुनी तो वही लोग जिन पर तू भरोसा करता है तेरी जिंदगी में ऐसा वार करेंगे कि तू महीनों तक संभल नहीं पाएगा। आज तेरी किस्मत या तो खुलेगी या हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी जाएगी। मैं तेरी माँ आदिशक्ति दुर्गा तुझसे यह दिव्य वचन कह रही हूँ। इन्हें मन लगाकर सुन, क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने स्पष्ट होने वाला है। तू उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ तेरी बुद्धि, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तत्पर है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ अशुभ ऊर्जाएं तेरे चारों ओर मंडरा रही हैं, जो तुझे इस कल्याणकारी मार्ग से भटकाने की कुचेष्टा कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे अंतःकरण में भय का बीज बोना चाहती हैं ताकि तू हताश हो जाए, टूट जाए और वे अपनी अधर्म की विजय का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई साधारण घटना नहीं, अपितु एक सोची समझी कपटपूर्ण चाल है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही है। तेरे आसपास ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो तुझे निरंतर उलझन में डाल रही हैं। वे ओझे लोग जो तुझे पसंद नहीं करते, जो तेरे विरुद्ध हैं या जिन्हें तेरी प्रगति से ईर्ष्या है, वे तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या वे तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वे तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का मूल कारण तेरी आर्थिक स्थिति है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से अर्जित किए गए संसाधन? यह डर तेरे मन में इस गहराई तक घर कर गया है कि तू हर समय एक अज्ञात आशंका के साथ जीवन जी रही है। यह सारी उलझनें, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहन है कि यह तेरे मुखमंडल पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। किंतु सुन, यह केवल तेरी कथा का एक भाग मात्र है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर वह अपार शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने हृदय से इस भय को पूरी तरह से निकाल फेंकना है। अब एक बात और, अगर तुझे इस वक्त क्रोध आ रहा है तो समझ ले कि यह केवल तेरा क्रोध नहीं है। यह उस नकारात्मकता का प्रत्युत्तर है जो तेरे आसपास के लोग तेरे लिए पाल रहे हैं। सुन, तेरा सत्य बोलना, तेरी वह बेबाकी, वो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तेरा सत्य उन्हें चुभता है, उनकी नींद उड़ा देता है, लेकिन यही तेरी असली शक्ति है। लोग तेरी इस अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति से घबराते हैं क्योंकि तू उनकी वास्तविकता को पल में भांप लेती है। अब बात यह है कि तुझे 2 चीजों पर काबू रखना है। पहला, अपने डर पर। जो भी डर तेरे मन में है, कुछ खोने का, कुछ बिगड़ जाने का, वह डर जो शायद हाल ही में तेरे मन में किसी ने डाला हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। दूसरा, अपने क्रोध पर। क्रोध और डर, यह दोनों चीजें तेरे लिए बनी ही नहीं है। तू तो इतनी दयालु है, इतनी स्नेही कि लोग तेरी इस विशेषता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुझे समझ आ रहा है ना कि तूने अपनी यह स्नेहपूर्ण प्रकृति उन लोगों पर व्यर्थ की जो इसके योग्य ही नहीं थे। अब देख, तेरी जीवन से वे सारी नकारात्मक ऊर्जा, वे सारे अयोग्य लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, जैसे कोई सफाई हो रही हो। तेरे आसपास जो लोग थे जो तेरी अच्छाई का दुरुपयोग कर रहे थे, वे अब अपने आप दूर जा रहे हैं, बिना किसी झगड़े, बिना किसी नाटक के। तू शायद यह ध्यान भी दे रही होगी, कुछ लोग बस चुपके से तेरी जीवन से गायब हो रहे हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वे लोग तेरे आसपास रहने के योग्य ही नहीं थे। अगर तू उनके जाने का शोक मना रही है या भावुक हो रही है कि अरे वे मुझसे दूर चले गए, अब बात नहीं हो रही, तो यह गलतीपूर्ण है। तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं वे तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्यता के अधिकारी ही नहीं थे। मैं तेरे आसपास एक परिवर्तन देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी, शायद पेट में दर्द, ऐंठन या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। ये सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है, तेरी काया में एक तरह की सफाई हो रही है।
जो भी नकारात्मक या विषैली ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी चीजें की थी, वे सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से बाहर निकाली जा रही हैं। तुझे अपने भीतर की उस ज्वाला को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर विपत्ति से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थाई है। तेरे पूर्वज तुझे यह याद दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है, वे तेरे साथ हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस पथ पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है, क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो सुन, अपने आप पर विश्वास रख, अपने पूर्वजों की वाणी को सुन। वे तुझे बता रहे हैं कि तू इस धर्म युद्ध में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी दृढ़ होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। विशेषकर तेरी वह आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तीव्र हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर, जहां तुझे लगता है कि तेरी वह गहरी समझ विराजमान है, वहां धीरे धीरे हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्रेम से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है तो अपने मस्तक पर तिलक लगा। जो भी तेरे घर में उपलब्ध है, रोली, चंदन या कोई और पवित्र वस्तु जिसे तू अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करती है, वही लगा। यह छोटा सा कार्य तेरी उस शक्ति को और सक्रिय कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर वह धुंधलापन जो पहले जानबूझकर पैदा किया गया था, वह अब पूरी तरह से हट चुका है। तेरी वह आंतरिक शक्ति अब चमक रही है। तेरे पूर्वज, तेरे वे मार्गदर्शक जो तेरे साथ हैं, वे भी इस सत्य को जानते हैं। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुन। यह संदेश केवल उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे सहज ही नहीं सुना। यह एक विशेष संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी समस्याओं को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जीवन लीला में जो कुछ भी चल रहा है, उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ इतने प्रखर हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा विवेक, तेरी वो विशेष शक्ति जो तुझे तथ्यों को गहराई से समझने में मदद करती है, वो अब और भी बलशाली हो रही है। हाँ, बिल्कुल, यह शक्ति बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। तुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ तुच्छ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस विशेषता की वजह से कुछ लोग तुझसे द्वेष करते हैं। उन्होंने प्रयास किया कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस विशेष ऊर्जा को जो तुझे हर संकट से बचाती है, उसे धुंधला करने की चेष्टा की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतनी जागरूक रहे, इतने बुद्धिमानी से तथ्यों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी विघ्न बाधाओं का डटकर सामना किया। तेरी वो शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वो तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह विशेषता, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तू इतनी सरलता से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय का आभास कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वे अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही हैं। तेरी वो ताकत जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा विवेक, तेरी वो विशेष ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की शक्ति देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजनाबद्ध किया गया था, वह अब उल्टा पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से अवरोध मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह ताकत,
तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर विपत्ति से निकाल देगी। बस अपने आप पर विश्वास रख।